हेलो दोस्तों, टीवी 25 में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक वर्सेस फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस। यानी कि क्या अच्छा होता है, स्टॉक्स अच्छे होते हैं, फ्यूचर अच्छा होता है या ऑप्शन अच्छा होता है। चलिए जानेंगे इसको वन बाय वन। ठीक है। तो जो स्टॉक्स होते हैं उसकी ओनरशिप आपकी होती है, यानी कि आप जब स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स जो हैं वो एक्सचेंज से बिलोंग करते हैं, इसका आप मालिक नहीं बन सकते। ऐसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके भी आप मालिक नहीं होते, ये भी एक्सचेंज से बिलोंग करते हैं। यानी कि स्टॉक्स अगर आपने खरीदे तो आप उसके मालिक हो गए, आपको उसकी ओनरशिप मिल गई। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब स्टॉक जो है वो इश्यू की जाती है कंपनी के द्वारा, यानी कि कोई भी कंपनी जिसके आप स्टॉक ले रहे हैं उसे उसकी कंपनी जारी करती है। और फ्यूचर और ऑप्शन जो जारी करता है वो एक्सचेंज जारी करता है, इसीलिए आप उसके ओनरशिप नहीं ले पाते। ठीक है। चलिए, अब देखिए कि स्टॉक में खरीदारी हो रही है नहीं, या फिर कहें कि लोगों का रुझान है कि नहीं, ये कैसे पता पड़ता है? ये ऐसे पता पड़ता है कि अगर आपको वॉल्यूम दिख रहा है किसी स्टॉक के किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कोई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, तो उससे पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए इसमें इंटरेस्टेड हैं। और अगर वॉल्यूम नेगेटिव हो गया या गिर गया, है ना? वॉल्यूम नेगेटिव अगर दिखा रहा है तो मतलब लोग बेच के जा रहे हैं। वॉल्यूम तो दिखेगा आपको, लेकिन लोग बेच के निकल रहे हैं। वॉल्यूम वहाँ पर भी होगा। देखो देखो, इसको एक सिंपल सी भाषा समझाता हूँ। मान लो जब कुछ खरीदना हो और वहाँ भीड़ लग जाए तब भी वॉल्यूम आएगी। इसलिए मतलब लोग आएँगे। और जब बेचना हो तब भी वहाँ पर लोग आएँगे, तो वहाँ पर भी वॉल्यूम देखिए। लेकिन वो पॉज़िटिव और नेगेटिव, मतलब आप जब कैंडल देखेंगे उसकी, तो या तो अगर नेगेटिव है तो रेड दिखेगी वॉल्यूम की भी, और जो स्टॉक की प्राइस की है वो उसकी कैंडल रेड दिखेगी। अगर लोग खरीदारी कर रहे हैं तो वॉल्यूम की कैंडल ग्रीन दिखेगी, और स्टॉक का प्राइस भी ग्रीन दिखेगा। और फ्यूचर और ऑप्शन, ये कैसे पता पड़ता है कि इसमें खरीदारी हो रही है या किस स्ट्राइक प्राइस मतलब भाव, या उसके कौन से जो उसकी स्ट्राइक चल रहा है। मान लो अभी जैसे निफ्टी 16,000 चल रहा है या 16,700 चल रहा है, तो 17,000 पे सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है। उसका भाव अगर 17,000 ज़्यादा खरीदारी कर रहा है, तो उसका वहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट होगा 17,000 का, वो सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन में। तो ऐसे ही फ्यूचर का भी आपको ओपन इंटरेस्ट से पता पड़ता है कि किस प्राइस पर ज़्यादा खरीदारी हो रही है। ठीक है? वॉल्यूम से स्टॉक स्टॉक के वॉल्यूम से पता पड़ जाता है, फ्यूचर के किससे पता पड़ जाता है? ओपन इंटरेस्ट से। और ऑप्शन के भी ओपन इंटरेस्ट आप देखना सीख जाएँगे। अगर आप देखना नहीं सीखे तो आराम से आपको पता चल जाएगा, आप चले जाइए। तो अब कहाँ चले जाइए? अच्छा, वो वहाँ पर चले जाइए, एनएसई की वेबसाइट है, वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है? स्टॉक स्टॉक देखिए, स्टॉक जो है वो क्या होता है, इसकी अनलिमिटेड होल्डिंग टाइम होता है। यानी कि आपने खरीद लिया, आप चाहो वो साल भर में बेचो, 5 साल में बेचो, 50 साल में बेचो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप कल बेच दो, परसों बेच दो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फ्यूचर के साथ क्या है? फ्यूचर के साथ लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन इन द सेंस, इसकी एक्सपायरी होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी, है ना, फ्यूचर में। और एक होती है उसके अगले मंथ, और एक होती है उसके अगले मंथ, मतलब 3 एक्सपायरी होती है ना? एक मंथली एक्सपायरी, एक नेक्स्ट एक्सपायरी, और एक उसके बाद होने वाली एक्सपायरी, है ना? जिसको क्वार्टरली एक्सपायरी बोलते हैं। तो ऐसे 3 एक्सपायरी फ्यूचर में होती है। ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी भी जुड़ जाती है और साथ में ये 3 एक्सपायरीज़ भी होती है। समझ में आया? यानी कि वीकली एक्सपायरी भी होगा, मतलब हर वीक के थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन एक्सपायरी होगी। और हर गुरुवार मतलब 1 महीने में अगर 4 वीक हैं तो 4 एक्सपायरीज़ होंगी। और फिर उसके बाद वो 4 एक्सपायरी के साथ में जो लास्ट जो एक्सपायरी होगी उसको वीक एक्सपायरी ना बोल के, वीक की एक्सपायरी ना बोलते, मंथली एक्सपायरी बोलेंगे। उस मंथ का लास्ट थर्सडे उसकी मंथली एक्सपायरी कहेगी कहलाएगी, ना कि वीकली एक्सपायरी। समझ में आया? उसके नेक्स्ट मंथ भी पूरे ऐसे ही वीक एक्सपायरी भी होगी, और अ, मंथ के एंड में भी एक्सपायरी होगी। अरे ऐसे ही उसके जो लास्ट होगी क्वार्टरली एक्सपायरी, या फिर उसके मंथ एंड की एक्सपायरी भी मतलब होगी, और वीकली एक्सपायरी भी साथ में चलती रहेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा-सा बैक करके देख लीजिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? अब देखते हैं
स्टॉक्स, है ना? ये वाली स्लाइड शायद आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि स्टॉक में आपको लिमिटेड टाइम होता अनलिमिटेड टाइम होता है, आपको कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपने लिया है मतलब इस मंथ का लिया है, तो आपको इस मंथ का भी बेचना पड़ेगा। इसी मंथ अगर आपने खरीदा है, तो इसी मंथ आपको उसने बेचना पड़ेगा और अगर आपने इसी मंथ बेचा है, तो इसी मंथ खरीदना पड़ेगा, है ना? इसकी एक्सपायरी इसी मंथ के एंड में हो जाएगी लास्ट थर्सडे को और ऑप्शन में भी यही है कि अगर वीकली खरीदा है तो वीकली आपको आपकी जो एक्सपायरी है वो वीक में हो जाएगी और अगर आपने मंथली खरीदा है तो मंथ में हो जाएगी, ठीक है? और उसके नेक्स्ट मंथ के लिए खरीदा है तो वहाँ की एक्सपायरी वहाँ हो जाए। एक्सपायरी का इन द सेंस मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ कि वहाँ से आपको एग्ज़िट होना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफ़िट में हो, चाहे लॉस में हो, सिंपल सी बात, ठीक है? इसको आप टाइम का लिमिटेशन रख लीजिए जो एक्सचेंज के द्वारा लगाया जाता है। आप चाहे प्रॉफ़िट कमाएँ, चाहे लॉस कमाएँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक्स, है ना? स्टॉक में क्या होता है आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आप रिलायंस के स्टॉक उठाते हैं, एक स्टॉक उसका लगभग 2500 का है, तो अगर ₹2500 आपको पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन अब फ्यूचर और ऑप्शन के साथ क्या होता है? ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शन के साथ आपको एक फ्यूचर के साथ आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है, ऑप्शन में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। चलो पहले फ्यूचर का बताते हैं। फ्यूचर में मान लो हम निफ्टी का फ्यूचर उठाते हैं, तो निफ्टी का फ्यूचर अगर हम कैश अगर निफ्टी का फ्यूचर का जो लॉट साइज़ है वो 50 का है। अगर उसका 50 का लॉट साइज़ का अगर कैलकुलेशन करें, 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना हो रहा है कि एक अगर उसकी वैल्यू देखते हैं तो लगभग 16,000 अभी 700 चल रहा है ना? इंटू 50 यानी कि ये हुआ 8,35,000 का, 8,35,000 का आपको सिस्टम इस पे नहीं दिख रहा होगा, 8,35,000 का। तो लेकिन आपको क्या 8,35,000 देना है, यानी कि आपको तो 1 लॉट खरीदो, 1 लॉट में 50 शेयर आएँगे निफ्टी के, है ना? वो कोई एक्चुअली शेयर नहीं है, लेकिन मतलब उसमें 50 शेयर होंगे निफ्टी के। तो 50 शेयर यानी कि उसका आप इंटू कीजिएगा जैसे 50 इंटू जो निफ्टी का प्राइस चल रहा हो वो। तो आपका अभी मैंने 16,700 से कैलकुलेट किया तो आ रहा है कितना 8,35,000 रुपए। 8,35,000 तो क्या आपको 8,35,000 देना पड़ेंगे? नहीं, आपको एक मार्जिन देना पड़ेगा जैसे जो एक्सचेंज की तरफ से दिया गया होगा यानी कि 1.5 लाख, पौने 2 लाख जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा हो, वो आपको पे करना पड़ेगा। आपको पूरा पैसा नहीं देना है कि साढ़े 8 लाख रुपए देना है और आप वो फ्यूचर आप खरीद या बेच सकते हैं, उतने पैसे में जो वो मार्जिन के तौर पे आपसे लेते हैं। समझ में आया? अब ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में 2 बातें हैं। ऑप्शन में अगर आप बायर हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ प्रीमियम देना है। अब आप कहेंगे प्रीमियम क्या होता है? देखो एक हर स्ट्राइक प्राइस जैसे मैंने 16,700 अभी चल रहा है ना? उसका स्पॉट कितना का चल रहा है? 16,700 और मान लो 17,000 उसके ऊपर जो होंगे यानी कि 16,700 को 16,750, 16,800 है ना? 16,850 ये सबको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। ऐसे ही नीचे जो होंगे उसको नीचे जैसे 16,700 को 16,650, 16,600 इनको भी स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। जो ऊपर रहेगा उसको कॉल बोलेंगे, जो नीचे रहेगा उसको पुट बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में, ठीक है? अब आप जैसे मान लो आप अगर बायर हो तो आपको एक बाय करने पर आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है और जो सेलर होता है उसको वो प्रीमियम मिलता है। समझ में आया? जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो कि आप और मैं 2 लोग हैं, ठीक है? आप और मैं शर्त लगा रहे हैं, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप और मैं शर्त लगा रहे हैं, आप हो बायर, आप मतलब खरीदार हो और मैं हूँ सेलर और अभी स्पॉट प्राइस निफ्टी का चल रहा है 16,700 आप कह रहे हो ये 17,000 के ऊपर जाएगा और मैं कह रहा हूँ ये 17,000 के नीचे नहीं जाएगा। तो मैं आपसे बोलूँ भाई कुछ तो पैसे दे मेरे को, अपन शर्त लगा लेते हैं इस बात पे। तो आप कहो चलो ठीक है। तो आप कहते हो कि पहले मुझे बताओ कि होगा क्या? तो मैं बोलता हूँ कि चलो एक काम करते हैं अगर 17,000 जितने ऊपर जाएगा, उतने मैं आपको रुपए दूँगा। यानी कि अगर ₹1 भी ऊपर गया, तो मैं आप जितने मतलब लॉट साइज़ क्या है 50 है ना? तो मैं आपको ₹1 ऊपर जाने पे ₹50 दूँगा। यानी लॉट में एक लॉट में 50 शेयर आएँगे ना, है ना? तो आपको ₹1 ऊपर जाने में ₹50 मिलेंगे। अगर आप 1 लॉट लेते हो, अगर 2 लॉट लेते हो, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अगर 3 लॉट लेते हो, तो 50 से 3 इंटू 50 ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ तो आप कहते हो चलो 1 लॉट की बात करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है 1 लॉट की बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ₹1 ऊपर जाएगा तो मैं आपको ₹50 दूँगा। अगर ₹2 17,000 के जितने ₹1, ₹2, ₹4, ₹6 जितना ऊपर जाएगा मैं आपको उतने आपको इंटू 50 करके आपको पैसे दे दूँगा। तो आप कहते हैं चलो ठीक है बढ़िया। लेकिन मैं कहता हूँ एक बात बताओ, ये तो आप तो खुश हो गए लेकिन मुझे भी तो कुछ खुशी होनी चाहिए। तो आप कहते हैं क्या? मैं कहता हूँ कि देखो अगर ये 17,000 के नीचे रहा
तो मुझे कुछ प्रॉफ़िट होना चाहिए, 17,000 तक रहा, तो मुझे कुछ प्रॉफ़िट होना चाहिए। तो आप कहते हैं, "क्या चाहिए आपको?" मैं, "कुछ पैसे तो दे, कुछ प्रीमियम तो दे।" तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है, आप एक प्रीमियम डिसाइड कर लो। वो एक्सचेंज के थ्रू डिसाइड होती है, अलग-अलग आप वहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे चले जाना, तो ऑप्शन के प्रीमियम या ऑप्शन का प्राइस या एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट जो करके आता है, वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, तो आप मुझसे शर्त लगाने लगते हो कि चलो ठीक है। मान लो प्रीमियम अभी चल रहा है ₹80, है ना? तो 80 रुपए का प्रीमियम मतलब 80 इंटू 50 ऐसा करना पड़ेगा, है ना? 80 इंटू 50 यानी कि 80 को आप 50 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि आप एक लॉट साइज़ कर रहे हो। मैंने बताया प्रीमियम ये है और उसका लॉट साइज़ कितना है 50 का, तो ये आएगा ₹4000। कितना आएगा? ₹4000। तो आप मुझे ₹4000 क्या करोगे? दोगे। जब आप मुझे ₹4000 दोगे, अब अपनी शर्त लग गई। अब मान लो कि इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर वो 17,000 से नीचे रहा, तो आपने जो पे किया, यानी कि आप बायर हो, मैं सेलर हूँ, तो आपने जो मुझे पे किया है, आपने जो मुझे पे किया है 4,000, वो मेरा हो जाएगा। अगर 17,000 से नीचे रहा, तो आप घाटे में रहे। अब मान लो जिस दिन एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, उस दिन 17,000 भी रहा, तो भी आप, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर ये ऊपर जाता है तो 17,000 की बात नहीं हुई थी और ना वो होती है। तो अगर 17,000 से 1 रुपए ऊपर नहीं गया, लेकिन 17,000 आके टिक गया वो, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो भी मैं जीता। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है, अब ये 17,000 से ऊपर भाग गया, जितना ऊपर भागा उतना आपका, उसका मान लो ₹1 भागा इंटू 50, है ना? ₹2 भागा 2 इंटू 50, ₹3 भागा 3 इंटू 50, तो इस तरीके से होता है। अब ये आप जो हमें मुझे देंगे शर्त लगाने का पैसा, उसको बोलेंगे प्रीमियम। मैं जो रिसीव करूँगा एज़ अ सेलर, मतलब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, तो मैं सेलर हो गया और या राइटर हो गया, और आपने खरीदा है तो आप बायर हो गए। समझ में आया इतना? तो नहीं आया हो तो थोड़ा-सा रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अ, ये ऑप्शन में चलता है। अब बायर को क्या होता है, बायर को सिर्फ़ आपने जैसे जो मुझसे शर्त लगाई, वो सिर्फ़ 4,000 में लगाई। लेकिन सेलर जब सेल करता है तो उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। यानी कि उसको लगता है मार्जिन, ठीक है? उसको अब प्रीमियम नहीं लगेगा, उसको अब मार्जिन लगेगा। मार्जिन मतलब 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। इसलिए क्योंकि उसका क्या है, रिस्क ज़्यादा है। आपको तो सिर्फ़ 4,000 का रिस्क है, आप खोगे तो सिर्फ़ 4,000 खोगे। लेकिन मान लो ये 17,000 की जगह 18,000 हो गया तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है, किससे? जो सेलर होता है उससे मार्जिन ज़्यादा लेता है, उससे 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा-ऐसा मार्जिन लेता है। यानी कि 1 लॉट आपको खरीदने के लिए 4 से 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन मुझे 1 लॉट को सेल करने के लिए, राइट करने के लिए मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी कि 2 बार बायर जीत रहा, 2 बार सेलर जीत रहा है और 1 बार ही बायर जीतेगा। तो यहाँ पे किसके फ़ेवर में होती है? बायर के फ़ेवर में, सॉरी सेलर के फ़ेवर में प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में आया? ठीक है? आप जब इसमें ऑप्शन सेलिंग में जाएँगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर्स देने की। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये स्टॉक क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं। अब आप कहोगे डायरेक्शनल होते हैं मतलब, देखो या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। उसकी यही है डायरेक्शन, है ना? या तो ऊपर की साइड जाएगा या नीचे, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? और आप सॉरी ये नहीं बोलना था। हाँ, ये बोल रहा था कि स्टॉक क्या है, कि स्टॉक को आप एक ही डायरेक्शन में खरीद सकते हो। एक ही डायरेक्शन में खरीद सकते हो मतलब इन द सेंस कि जैसे मान लो आप जब स्टॉक को खरीदते हो, तो अगर वो ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको प्रॉफ़िट होता है। अगर वो नीचे की तरफ जाता है, तो आपको लॉस होता है। समझ में आया? यानी कि अगर आपको प्रॉफ़िट चाहिए है, तो आपको सिर्फ़ उसको खरीदना पड़ेगा। आप उसको बेच नहीं सकते लंबे टाइम के लिए। आप उसको खरीद सकते हो लंबे टाइम के लिए, लेकिन बेच के नहीं रख सकते स्टॉक को लंबे टाइम के लिए। इसलिए इसको मैं डायरेक्शनल बोल रहा हूँ, कि इसका अगर एक डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, तो आपको प्रॉफ़िट होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो आपको लॉसेस चालू होंगे। यानी कि ये डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आई? और इसको आप बेच नहीं सकते। अब आप कहोगे कि नहीं सर, बेच तो जाते हैं, स्टॉक को सेल भी किया जा सकता है। स्टॉक को सेल किया जा सकता है मतलब आपके पास स्टॉक होने चाहिए तब आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। आप सेल कर सकते हो लेकिन सेम डे के लिए, इंट्राडे के लिए, यानी कि आज सुबह खरीदो और 3:25 तक आप उसको क सॉरी आपने मतलब उसको सुबह बेचा 9 बजे या 9:15 के आस-पास जब मार्केट खुला तब आपने बेचा और 9:25 पे उसको बाय करके निकल गए। यानी कि आप सुबह सेल करो और शाम आपको 3:25 जो टाइम होता है बंद होने का, वहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि आपको क्या करना है? आप उसको अगर बेचना चाहते हैं,
तो सुबह आप बेच दो, लेकिन आपको मार्केट बंद होने से पहले आपको 3:25 से पहले आपको उसको बाय करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको सिर्फ़ अगर लॉन्ग टाइम में जाना है, तो लॉन्ग टाइम में सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में आप उसमें बाय कर सकते हो। यानी कि सिर्फ़ पॉज़िटिव होगा, तो आपको प्रॉफ़िट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो आपको लॉस होगा। तो आप इसमें दोनों साइड ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक में, ठीक है? अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए जब उसकी एक्सपायरी होती है, वहाँ तक के लिए आप उसको बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। फ्यूचर का ये खूबसूरती लगती है। ऑप्शन में भी यही चीज़ है, ऑप्शन में भी आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो एक्सपायरी तक के लिए, है ना? और स्टॉक में आप उसको बेच के नहीं रख सकते, खरीद के रख सकते हो, सिंपल भाषा में। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। स्टॉक के क्या-क्या प्रॉफ़िट्स होते हैं? देखो, स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कंपनी को प्रॉफ़िट होता है, तो वो आपको कुछ पैसा देती है, तो वो आपको डिविडेंड डिविडेंड मिलता है। बोनस भी देती है, बोनस पैसों के रूप में भी हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी दे दे कि भाई ये शेयर आप ले लो, एक्स्ट्रा कंपनी को प्रॉफ़िट मिला है। और कुछ गवर्नमेंट कंपनी तो डिविडेंड देती रहती है। ब्याज ब्याज नहीं बोलेंगे, जो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट बचता है, वो दे देती हैं। स्प्लिट यानी कि आपने लेके एक शेयर रखा है, वो आगे चल के वो एक शेयर 2 शेयरों में टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब इसके साथ स्टॉक के साथ हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऑप्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो स्टॉक आप स्टॉक एक भी खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहो कि मुझे एक स्टॉक खरीदना है, तो आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर को खरीदना है, तो आपको कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन को भी खरीदना है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा और उस एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर होंगे और हर स्टॉक के अगर आप फ्यूचर देखोगे, हर स्टॉक का ऑप्शन देखोगे, उसका लॉट साइज़ अलग होता है। लॉट साइज़ अलग होने का मतलब है यानी कि किसी में 50 शेयर होंगे, किसी में 75 होंगे, किसी में 200 होंगे, किसी में 250 होंगे, वो आपको लॉट साइज़ पता करना पड़ेगा। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखिए स्टॉक जो होता है, उसको क्या है आप कोलेटरल की तरह यूज़ कर सकते हो। कोलेटरल की तरह मतलब जैसे मान लो आपने स्टॉक खरीद लिया रिलायंस का। स्टॉक रिलायंस का खरीदा तो आप उसको गिरवी रख सकते हैं एज़ कोलेटरल मार्जिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उसको गिरवी रख सकते हैं यानी कि प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करेंगे तो आपको उसके लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कोलेटरल मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है ना? जो अभी रिसेंटली आया है कि प्लेज क्या है, कोलेटरल मार्जिन क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा। यानी कि आप स्टॉक को गिरवी रख सकते हो सिंपल सी भाषा में। आप चाहो तो स्टॉक्स को बैंक में भी गिरवी रख सकते हो। आजकल बहुत सारी बैंक है जैसे एचडीएफसी है, ये आपको स्टॉक्स को गिरवी रखकर पैसा देने को तैयार होती है। डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक मतलब किस टाइप का है। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। अगर आपका लार्ज कैप स्टॉक है तो वो आपको अच्छा पैसा दे देंगे, मिड कैप है तो उस हिसाब से रिस्क देंगे और स्मॉल कैप हो तो कम पैसा देंगे। इस तरीके से वो लोग डिवाइड करते हैं। फ्यूचर को आप कोई ऐसा आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको कहीं गिरवी नहीं सकते, कहीं प्लेज नहीं कर सकते, कोई कोलेटरल नहीं मिलता, ऑप्शन के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है। ठीक है? अब स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में टाइम आपका फ्रेंड होता है। आप जितना समय इसको दोगे स्टॉक का अगर आपने खरीद के रख लिया, अगर कंपनी घाटे में नहीं गई है तो ये आपका फ्रेंड बनेगा। आप जितना समय देंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न देगा। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में भी सेम है। अगर आपने फ्यूचर को बाय किया है ना? बाय किया और वो फ्यूचर बढ़ने लगा तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर आपने सेल किया है और अगर वो नीचे जाता रहा और तो आपका फ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एडवर्स चले गए यानी कि आपने बाय करके रखा है और नीचे घुस गया और अगर सेल करके रखा है और ऊपर चला गया यानी कि ग्रीन हो गया, है ना? तो ये आपके एनिमी बन सकते हैं। लेकिन समय के साथ मैंने देखा है वो कहीं न कहीं सेट हो जाते हैं। यानी कि फिर वहीं पर आ जाता है। अगर आपने सेल करके रखा है, अगर वो ग्रीन भी हो गए यानी कि ऊपर भी जाने लगा प्राइस तो वापस कहीं न कहीं फिर वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम आपका फ्रेंड रहता है। ऑप्शन में देखो ऑप्शन में 2 बातें होती हैं। ऑप्शन में एनिमी भी होता है और फ्रेंड भी होता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है? मैंने कहा बिल्कुल। देखो जो ऑप्शन बायर है, उसके लिए टाइम एनिमी ही है। यानी कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिके होता रहता है। यानी कि मान लो आपने ₹80 में कोई आपने ऑप्शन को कोई स्ट्राइक प्राइस पे आपने ऑप्शन खरीदा। मान लो जैसे मैंने बोला था कि ₹80 पे खरीदा आपने एक ऑप्शन आपने ₹80 पे खरीदा तो जैसे-जैसे दिन पास आते जाएँगे एक्सपायरी के वैसे-वैसे वो ₹80, 70, 60
है ना? 50, 30, 40, 20 ऐसा-ऐसा वो डिके होता रहेगा उसका प्रीमियम, यानी कि उसका प्राइस कम होता रहेगा। और जो सेलर है उसका ये फ्रेंड होता है। अब सेलर का क्या फ्रेंड है, मैं आप इसको उल्टा समझ लो कि उसने ₹80 में बेचा था, बेचा था, यानी कि ₹80 में आपको कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेल किया था ना, तो अब वो ₹70 का हो गया, अब वो 60 का हो गया, अब वो 50 का हो गया, वो 40 का हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर का वो फ्रेंड होता है, ऑप्शन बायर का टाइम क्या होता है, एनिमी होता है। ये दोनों को आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर टाइम को अपना फ्रेंड समझते हैं, और टाइम ही अगर वो कभी डायरेक्शन में भी गलत हो गए, तो भी टाइम उसको पैसा देके चला जाता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में लिमिटेड लॉस होता है। लिमिटेड लॉस यानी कि आपके पास मान लो 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख का स्टॉक खरीदा है, तो आपको लॉस कितना होगा? सिर्फ़ 5 लाख का। अगर वो ज़ीरो हो गया तो आपको सिर्फ़ 5 लाख का लॉस होगा, 5 लाख से ज़्यादा तो लॉस नहीं हो सकता ना। यानी कि आपको पता है कि अगर आपका स्टॉक वो खत्म हो गया तो वो आपको 5 लाख रुपए आपका लेके चला जाएगा। अब लेकिन फ्यूचर के साथ क्या होता है, फ्यूचर मान लो आपने बाय करके रखा है, यानी कि फ्यूचर आपने बाय करके रखा है 16,000 का, है ना? निफ्टी का फ्यूचर आपने 16,000 का बाय करके रखा है। अब आपको अब आपका ये 16,000 नीचे आने लगा तो आपके लॉसेस बढ़ने लगेंगे, मल्टीप्लाई होने लगे। जितने नीचे आते जाएँगे लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना उसका लॉट साइज़, जैसे 50 का लॉट साइज़ है, आपने 1 लॉट बेच के रखा है, तो इंटू अगर ₹1 नीचे आया तो 50 इंटू 1 मतलब ₹50 का लॉस हो गया। अब वो ऐसा लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा, और अनलिमिटेड लॉसेस होंगे, यानी कि आपने कोई उसको रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रखी है। वो आपके पास पैसा है या नहीं है उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है। वो अपना लॉस बढ़ाता जाएगा, ठीक है? ऐसा ही वो फ्यूचर में प्रॉफ़िट भी ऐसे ही बढ़ता है और लॉस भी ऐसे ही बढ़ता है। ऑप्शन में यहाँ बायर सेल को समझना पड़ेगा। बायर के लिए, यानी कि आपने मुझसे शर्त लगाई थी तो आप बायर थे। आपके लिए जो लॉस है वो लिमिटेड है। यानी कि आपके तो अगर खोएँगे तो 4,000 खोएँगे। लेकिन सेलर है जो, यानी कि मैं जो हूँ, मैं मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। यानी कि मान लो मैंने आपसे क्या बोला था कि अपन 16,700 17,000 पे बात कर रहे हैं, है ना? तो 17,000 की जब बात कर रहे हैं तो 17,000 के जितने ऊपर जाता जाएगा उतना मेरा लॉस अनलिमिटेड है। प्रॉफ़िट आपका अनलिमिटेड है, लॉस आपका लिमिटेड है, और मेरा प्रॉफ़िट लिमिटेड है, यानी कि आपने सिर्फ़ मुझे 4,000 दिए, उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफ़िट नहीं होगा, लेकिन लॉस मेरा अनलिमिटेड है। मान लो वो 17,000 का 27,000 हो गया तो, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बायर और सेलर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा। अब क्या होता है, स्टॉक को क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। यानी कि आप उसको किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहे कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पे देना चाहे दे सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या फ्यूचर में भी ऑप्शन की तरह प्राइस डिके होता है ना? टाइम के साथ? तो नहीं होता। आ फ्यूचर में ऐसा उसके प्राइस में टाइम डिके नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि जैसे ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में मैंने बताया कि ₹80 का आपने बाय किया हुआ है, ₹80 पे आपने खरीदा हुआ है ऑप्शन, तो वो समय के साथ 70, 60, 50 होता जाएगा। लेकिन फ्यूचर में का प्राइस ऐसा गिरता है कि समय के साथ नहीं गिरता। उसका प्राइस फ्यूचर का प्राइस उससे नहीं गिरता, ठीक है? तो ये सारे थे जो भी मैं एफएक्यू जो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक आता है दिमाग में, तो वो मैंने आपका इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हो सकता है मेरे वीडियो बनाते हुए कुछ गलतियाँ हो जाएँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ कर सकता हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है? और अभी निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखें तो वो कहीं न कहीं बहुत ऊपर पहुँच गया है, थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है 2-3 महीने हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब निफ्टी गिर जाएगा। निफ्टी गिर जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, कुछ टाइम उसको देना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा अपने आप को हल्का करेगा। आरएसआई लगभग 80 के आस-पास पहुँच रही है मंथली चार्ट पे, और आप चेक कर सकते हैं, है ना? आरएसआई कई बार 80 पे पहुँच के फिर और ऊपर चली जाती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये खरीदारी करने का सही समय नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। फिर आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और अगर आपने अभी तक कोई मतलब डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।